करबला में अब शुरू हुआ वो क़यामत सुग़रा, वो खतरनाक, वो सख्त दिन, वो तारीख का सियाह दिन, जिस दिन में ऐसा जुल्म यजीदियों ने किया जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। अल्लाह अकबर। इमाम पाक के रुफ़क़ा शहीद हुए, इमाम पाक के रुफ़क़ा ने जामे शहादत नोश किया, इमाम पाक के भाइयों ने जामे शहादत नोश किया, इमाम पाक के बेटों ने जामे शहादत नोश किया। फिर फिर मेरे मौला हुसैन का नंबर भी आ गया। इमाम हुसैन ने तलवार उठाई, जुल्फ़िकार हैदरी चल पड़े, खेमे से निकलने को तैयार है कि एक कांपती हुई आवाज़ पूरे जलाल के साथ निकली, कहा बाबा आप न जाइए, मुझ बीमार को इजाज़त दीजिए। खेमे में एक बीमार था जिसका बदन बुखार से झुलस रहा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था बाबा मेरी गैरत गवारा नहीं करती, आपका बेटा खेमे में रहे और बाप मैदान कारज़ार में जाए। इमाम पाक ने बेटे को सीने से लगाया, प्यार किया, पेशानी को चूमा। फिर मेरे इमाम ने फरमाया ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे प्यारे बेटे, तेरी तबीयत अलील है, तू बुखार से झुलस रहा है, मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दूंगा। सब तो चले गए बेटे, तू नहीं जाएगा। इमाम पाक ने फरमाया है बेटे तेरी इससे बड़ी जिम्मेदारी है, जब लुटा हुआ काफिला सैयदानियों का यहाँ से चलेगा तो तू बीमार उस काफिले का काफिला सालार बनेगा। इमाम पाक ने फरमाया ए मेरे लख्ते जिगर बेटे, ए मेरे दिल के टुकड़े, तुझसे ही तो सैयदों की नस्ल चलेगी, तुझसे ही तो हुसैनी सिलसिला चलेगा, हमारी नस्ल को तुझसे आगे बढ़ाया जाएगा। इमाम पाक ने बेटे को तसल्लियां दी और मैदान कारज़ार की तरफ चलने को तैयार है कि अचानक खैमों में हाहाकार मच गई, अचानक खैमों में चीखना पुकारना, और कैसा कि इमाम पाक को आवाज दी गई, इमाम पाक को बुलाया गया, इमाम जरा खेमे के अंदर आओ। आप खेमे के अंदर गए, जाकर देखा आपकी 7 साल की बेटी सकीना बाप के गम में, भाइयों के गम में निढाल है, भूख और प्यास से बेहाल है। वो 6-7 साल की बच्ची उस गम को बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश होकर गिर गई। इमाम पाक आगे बढ़े, अपनी बच्ची को देखा, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, होश में लाए, बेटी उठ जा, ए बाबा की जान उठ जा, ए बाबा की जान सब्र कर। और फिर मेरे इमाम ने हजरत ज़ैनब अपनी प्यारी बहन से कहा था ए ज़ैनब मैं तुम सबको अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ, अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूँ। इमाम ने फरमाया ए मेरी बहन ज़ैनब सुनो सुनो, अभी तो मेरी शहादत होगी, लेकिन मेरी शहादत के बाद में बड़े जुल्म होंगे, खेमे को खेमे जलाए जाएंगे, बड़े जुल्म होंगे, बड़े जुल्मों से तम के पहाड़ टूटेंगे, खेमों में आग लगेगी, मालो असबाब लूटा जाएगा, मगर मेरी बहन याद रखना हर हाल में सब्र करती रहना, हर हाल में साबिर और शाकिर रहना। अल्लाह अकबर। इमाम शान शौकत के साथ में, जलाले हैदरी के साथ में, जमाले मुस्तफवी के साथ में मैदान कारज़ार में चले गए। इमाम ने अपनी तलवार चलाई है, बहादुरी के जौहर दिखाए हैं, यजीदियों को वासिले जहन्नम किया है, बहुत काटा बहुत काटा। अल्लाह अल्लाह यजीदी घबरा गए, कुत्ते सारे बिखर गए, कहने लगे बच जाओ, आज अगर हुसैन की तलवार की जद में आ गए कोई जिंदा बाकी नहीं रहेगा। ऐसा लग रहा था अकेला हुसैन सारे यजीदियों को काट के रख देगा, मगर अजीजा ने गिरामी उल कद्र, शेर को जब कुत्ते चारों तरफ से घेर ले, जब सारे कुत्ते यकबार की हमला कर दे तो आखिर शेर कब तक मुकाबला करे। बिलाखिर फिर यही हुआ, इमाम पाक घोड़े से नीचे आए, जख्मों से चूर हो गए, कहीं पे नेजा लगा है, कहीं पे बर्ची लगी है, कहीं पे भाला लगा है, कहीं पे तलवार का जख्म है। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक ने अपने खून से वुजू किया, अपने खून से वुजू किया। आपने फिर वक्त देखा जुमे की नमाज का वक्त है, इमाम पाक ने सजदे में सर को रख दिया और एक शकीयुल कब्ल अजली बदतरीन काफिर आगे बढ़ा, एक बदतरीन शख्स आगे बढ़ा, उसने इमाम पाक की गर्दन पे खंजर चला दिया। अल्लाह अल्लाह। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद इमाम हुसैन की शहादत हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम पाक के सर मुबारक को इन जालिमों ने नेज़े पे उठा लिया, मगर ये समझते थे इमाम के सर को नेज़े पे उठाकर हम कामयाब हो गए, मगर मौला हुसैन के सर में नेज़े पे बुलंद होकर कुरान की तिलावत करके बता दिया ए दुनिया वालों देख लो, सर भले कट गया लेकिन कुरान के मुहाफिज हम है, सर भले कट गया मगर कुरान के कारी हम है, सर भले कट गया मगर इस्लाम के मुहाफिज हम है। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक का सर और आपके तमाम रुफका, आपके शहजादगान के सर, आपके बिरादरान के सरों को इन सारे के सारे जालिम यजीदियों ने नेज़ों पे बुलंद किया, इब्ने जियाद के पास ले गए। अब शाम का सन्नाटा है, इन्होंने खेमों को जलाना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब सैयदानियों पे जुल्म इन्होंने शुरू किया, खेमों को आग
आग लगाने लगे, खैमों को इन्होंने नजर आतिश कर दिया, मालो असबाब लूटने लगे, माल लूट कर ले जाने लगे। रात का अंधेरा हल्का हल्का सा है कि इधर इन जालिमों ने इनके जितने लोग मरे थे उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी, इधर सारे शहीद, सारे मोहम्मद के घराने के फूल करबला की जमीन पे बिखरे पड़े हैं। बरेली से आवाज आ गई, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। ज़हन करीब करें, 5-7 मिनट की ज़हमत गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, मगर सुनो वो कैसी क़यामत की रात थी। इमाम पाक की प्यारी बहन हज़रत ज़ैनब, बहादुर की बेटी बहादुर, वो ज़ैनब जिसकी शान ये, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। और अब जो मैं आपको सुना रहा हूं तो इंशाअल्लाह वो तेवर हैं कि गूंगा भी बोलने लग जाए। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। सैयदा ज़ैनब ने खंजर उठाया है हाथ में, लाशों की पहरेदारी कर रही हैं। कोई जानवर ना आ जाए, जंगल ही तो है, बयाबान ही तो है, कोई जानवर लाशों को नुकसान ना पहुंचाए, सारी लाशों को जमा कर दिया। अल्लाहु अकबर। सैयदा ने खंजर निकाला, पहरा दे रही हैं, कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई इधर ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए। मगर सुनो सुनो अजीजा ने गिरामी उल कद्र, सैयदा ज़ैनब ने देखा कि कोई लाशों को इधर उधर कर रहा है, हटा रहा है। तवज्जो करना, कलेजा फट जाएगा। बेटियों वालों जरा गौर से सुनो। सैयदा हजरत ज़ैनब ने देखा कोई लाशों को इधर उधर कर रहा है, फिक्र हो गई। पहरेदार थी ना लाशों की, खंजर निकाला, लेके आगे बढ़ी, कहा कि कौन है देखूं तो जाकर जो लाशों को इधर उधर कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई यजीदी तो आकर ऐसा नहीं कर रहा है, या कोई जानवर तो नहीं आ गया है। सैयदा ज़ैनब खंजर लेके आगे बढ़ी, जब लाशों के करीब जाके देखा, सैयदा की चीख निकल गई। क्या देखा? इमाम पाक की 7 साल की बेटी सकीना उन लाशों को हटा हटा कर अपने बाप हुसैन का लाशा ढूंढ रही है। अल्लाहु अकबर। 7 साल की बेटी सकीना अपने बाप का लाशा ढूंढ रही है। मेरे बाबा किधर है? लाशा हुसैन जब मिला तो जनाब ज़ैनब ने देखा सकीना ने बाप के लाशे पर सर रख दिया, सीने पे सर रख दिया। अल्लाह अल्लाह, सीने पे सर रख के लेट गई। आ गई फुप्पो ज़ैनब, उठाया सकीना को, सीने से लगाया, प्यार किया, फरमाने लगी, ए बेटी सकीना यहाँ क्या कर रही हो? सकीना ने कहा था, ए फुप्पो मैं मदीने से लेकर आज तक अब तक मेरा मामूल था, मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी, मुझे बाबा के सीने पे सर रख के नींद आती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब ज़ैनब ने इतना सुना, रोने लगी है। क्या हाल रहा होगा? बेटियों वालों जरा सोचो। कहती है, मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी, आज मुझे नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल बदल के थक गई, इसीलिए बाबा को तलाश करने आ गई। इतना सुना तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटी एक काम करो, अपनी माँ के पास चली जाओ, माँ के सीने पे सर रख के सो जाना। ज़ैनब की बात को सुनाए इमाम की बेटी सकीना कहती है, ए मेरी फुप्पो, माँ के सीने पे सर रख के तो भाई असगर छोटा सोता है, वो छोटा है ना, छोटे बच्चे माओं के साथ सोते हैं। कहती है, भाई असगर माँ के सीने पे सर रख के सोता है, मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती हूँ। इतना सुना सैयदा ज़ैनब रोने लगी। फरमाया, ए बेटी ये मदीना नहीं है, ये करबला है। ए बेटी आज करबला में कानून बदल गए, निजाम बदल गया। अब तक तुम बाप के सीने पे सर रख के सोती थी और भैया अपनी माँ के सीने पे सर रख के सोता था, लेकिन अब कानून बदल गया, अब तुम माँ के सीने पे सर रख के सोओगी और भैया असगर कयामत तक बाबा के सीने पे सर रख के सोएगा। कहती है, अब कानून बदल गया है, अब निजाम बदल गया है, क्योंकि जहां बेटा गया है वहीं बाबा चला गया है, जहां असगर गया है वहीं हुसैन चला गया है। अल्लाह अकबर। बेटी को तसल्ली दी, सकीना को तसल्ली दे के एक तरफ किया, लेटाया है। ज़ैनब तेरी बहादुरी को सलाम है, ज़ैनब तेरे जज्बे को सलाम है, ज़ैनब तेरी शुजाअत को सलाम है, ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम है। तूने खंजर निकाला है, फिर पहरेदार बन गई है, फिर मुहाफिज बन के खड़ी हो गई है। एक साया नमूदार हुआ, साया अपनी तरफ पड़ते देखा तो ज़ैनब ने खंजर निकाल के कहा था, खबरदार
खबरदार इधर ना आना, रुक जाओ वहीं। क्या तुम्हें खबर नहीं है अली की बेटी अभी मौजूद है, अली की बेटी के हाथ में भी खंजर है, और याद रखना मेरी रगों में अली का लहू है, और याद रखना फातिमा का दूध खून बन के मेरी रगों में दौड़ रहा है। याद रखना अभी मेरे हाथ में खंजर है, मैं लाशों की मुहाफिज हूँ। ज़ैनब ने इतना पुकारा तो साए से आवाज आई थी, ऐ ज़ैनब घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, करबला के पहले शहीद की बीवी हजरत हुर की बीवी हूँ, जिन्होंने यजीदियों को छोड़कर हुसैन के दामन को थामा था, हुसैन के कदमों में अपनी कुर्बानी दी थी, हुसैन की खातिर अपनी जान का नजराना दिया था। मैं उस हुर की बीवी हूँ। और सुनो सैयदा, मैं आई हूँ तो किसी गलत इरादे से नहीं आई, मैं तो ये कटोरा पानी का लेके आई हूँ। 3 रोज से तुम सब प्यासे हो, लो जरा सा पानी तो पी लो। अल्लाह अकबर। आज हुसैनियों को देखो, घर घर सबील लगा के, चौराहों पे सबील लगा के ठंडा पानी सबको पिलाते हैं, और उस करबला के मंजर को याद करते हैं, उस करबला की प्यास को याद करते हैं। उधर वो कटोरा पानी का देकर कहा था सकीना, कहा था ज़ैनब लोग पानी पी लो। जनाब ज़ैनब ने पानी लिया तो सकीना की प्यास याद आ गई, कटोरा लिया है तो सकीना के पास आई, सकीना पानी पी लो। सकीना ने कटोरा लिया, कहने लगी पुप्पो आपने पानी पी लिया? हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी मैंने पानी नहीं पिया। कहा क्यों नहीं पिया? कहा तुमको पहले पिलाना है। क्यों पिलाना है? कहने लगी बेटी इसलिए कि तुम छोटी हो, पहले छोटों को पानी पिलाया जाता है। दिल फट जाता है पढ़कर सुनकर, बोलकर खुदा की कसम, अली की शहजादी ने पानी दिया था ज़ैनब ने सकीना को, सकीना पानी पी लो तुम छोटी हो। सकीना ने कहा था अगर कानून ये है कि जो सबसे छोटा वो पहले पानी पिए, तो पुप्पो मुझसे छोटा तो मेरा भाई असगर है, वो तो 6 महीने का है। ऐ मेरी पुप्पो उसने भी तो पानी नहीं पिया है, पहले असगर को पानी पिलाया जाए, पहले असगर की प्यास को बुझाया जाए। हजरत ज़ैनब ने इतना सुना, अल्लाह अल्लाह क्या क़यामत का मंजर था। हजरत सकीना ने पानी का कटोरा लिया, दौड़ी है लाशों की तरफ के अपने भाई असगर को पानी पिलाऊंगी, मगर कुदरत को यह मंजूर न था। ठोकर लगी, जमीन पे गिरी, वो पानी का प्याला भी जमीन पे उल्टा हो गया। जमीन करबला ने उस पानी को भी अपने अंदर जज्ब कर लिया, और ये क़यामत की रात में भी करबला के प्यासे प्यासे ही रह गए, और उसने वो पानी करबला की जमीन ने पी लिया। तारीख ने सवाल किया था, ए जमीन करबला तूने असगर का खून पिया, तुझे क्या तेरी प्यास नहीं बुझी? सैयदों का खून तेरे ऊपर बहा, क्या तेरी प्यास नहीं बुझी? करबला की जमीन से आवाज आई थी, इसमें कसूर मेरा कोई नहीं है, ये तो मंशाए रब है, ये मर्जी परवरदिगार है। अरे मेरी क्या औकात, अगर ये चाहे ना सैयदजादे और सैयदजादियां जहां एड़ी रगड़ दे, पानी के चश्मे निकल पड़ेंगे, दरिया उबल पड़ेंगे, नहरें बहने लगेगी, मगर मर्जी खुदा ये है कि इन्हें आज पानी नहीं मिलेगा। आज इनका इम्तिहान है, ये प्यासे रह के इम्तिहान देंगे। अल्लाह अकबर। करबला की जमीन गवाह है, करबला में इन प्यासों ने अपना खून बहाकर, तकलीफें उठाकर करबला की खाक को खाके शिफा बना दिया है, करबला की मिट्टी को अजमत वाला बना दिया है, करबला की मिट्टी को मकाम अता कर दिया है। इसीलिए तो हम गुलामाने शब्बीर कहते हैं, जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रहूंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। हुर ने जब महराज पाई जानोए शब्बीर से, फिर सिकंदर ने किए शिकवे बहुत तकदीर से। करबला की खाक आखिर क्यों ना हो खाके शिफा, उसको नहलाया गया है फातिमा के शीर से। इस्लाम की अजमत को हुसैन ने बचाया। देखो तो जरा हुसैन करबला के लिए जब चले हैं ना, मक्का छोड़ा करबला को चले, रास्ते की सऊबतें, रास्ते की तकलीफें, रास्ते की परेशानियां, गर्मी का मौसम, शदीद धूप है, लेकिन सफर करते करते कहां जा रहे हैं? वहां जिसे करबला कहते हैं। रास्ते में हुर आ गए, जनाबे हुर 1000 का लश्कर लेकर घेर लिया। घेर के कहां लेके पहुंचे? करबला। करबला कैसी जमीन है? जब खैमे लगाए गए 2 मुहर्रम, कितनी बोलो? 2 मुहर्रम को करबला में खैमे लगाए गए। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम के आशिको गौर करो, 2 मुहर्रमुल हराम को खैमे लगाए गए। खैमे लगाने के लिए जब जमीन में मेखें ठोकी गई, कीलें ठोकी गई, जमीन के अंदर से ताजा खून निकल के आया। सैयदा ज़ैनब मेरे मौला हुसैन की बहन ने देखा, आकर कहने लगी भैया ये कौन सी जमीन है? मेरा दिल घबरा रहा है, ये कैसी खतरनाक जगह है भैया, मेरा दिल घबरा रहा है, यहाँ तो जमीन से ताजा खून निकल रहा है। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया बहन ये करबला है, करबो बला, करब और बला दोनों यहाँ पर। मौला हुसैन ने फरमाया बहन ये हमारी आखिरी मंजिल, यहीं पे हमारी शहादतें होंगी, हमारा खून बहेगा, यहीं पे हम अपनी कुर्बानियां देंगे, ये आखिरी मंजिल है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, इसके आगे सफर नहीं होगा। 2 मुहर्रम को खेमे लगा दिए गए। 2 मुहर्रम से लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। सामने यजीदी, इधर मेरे मौला हुसैन। 2 मुहर्रम से बातचीत चली है कि किसी तरह कोई ऐसा रास्ता निकले कि जंग ना हो।
लेकिन कोई रास्ता निकल ना सका। और आखिरकार यही हुआ। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया था क्यों जंग करते हो? मैं जंग करने तो नहीं आया। इमाम हुसैन ने फरमाया सुनो, अगर जंग करने आया होता तो तुम जानते नहीं, मक्के में अगर आवाज लगाता लश्कर मेरे लिए तैयार हो जाता। अगर मैंने मदीने में आवाज लगाई होती जानिसार निकल के आते। अगर जंग के लिए आता मेरे साथ सैकड़ों हजारों तलवारें होती। मौला हुसैन ने फरमाया जंग करने नहीं आया। कुछ लोगों का यह एतराज होता है। अभी मैं एक जलसे में गया, एक साहब ने एतराज किया कि मौलाना साहब ये बताइए उस दौर में सहाबा मौजूद थे, असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थी, वो हुसैन की मदद को क्यों नहीं आए? एक बात मुझे बताओ जहतोली वालों, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, क्या तुम्हें पता है आज कहां पर क्या हादसा हुआ? हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। ट्रेन हादसा हुआ, उसके बारे में पता है? नहीं पता। जबकि आज न्यूज चैनल्स फौरन खबर देते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है, प्रिंट मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, तब भी आपको वहां की खबर यहां अभी तक नहीं। जिस दौर में ना प्रिंट मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, कोई मीडिया ही नहीं था, उस दौर में कहां करबला इराक, कहां मक्कतुल मुकर्रमा हिजाज, कहां मदीना मुनव्वरा हिजाज अरब, वहां क्या हो रहा है वहां कैसे पता लगे? और हुसैन जंग का इरादा लेकर तो चले ही नहीं थे। अगर हुसैन जंग का इरादा लेके चले होते तो नबी के सहाबा हुसैन के साथ साथ तलवारें लेके चले होते। हुसैन बात जंग की है, हम तुम्हें अकेला नहीं जाने देंगे। हुसैन तो ये कह के चले थे नबी के शहर में रहूंगा, खून बहेगा, मुझे गवारा नहीं, मैं कहीं जाके अलग रह लूंगा। मक्का अमन व अमान का शहर है, मक्के में रह लूंगा। लेकिन जब मक्के में आए, मक्के में रह रहे थे, तो फिर कूफियों ने खत लिख लिख कर बुलाया, इसरार कर कर के बुलाया। फिर भी ये एहतियात कि हजरत इमाम हुसैन ने इमाम मुस्लिम को पहले भेजा था कि जाओ पहले माहौल देखो। इमाम मुस्लिम ने माहौल देखा, फिर खबर भेजी, खत भेजा कि आप तशरीफ ले आए, बहुत अच्छा माहौल है। अब अजीजों ऐसे माहौल में नबी के सहाबा तो फिर भी रोक रहे थे, ये उनकी मोहब्बत थी, वो रोक रहे थे। हालांकि उन्हें पता नहीं था कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन एक अंदेशा, एक खतरा, एक खौफ महसूस कर रहे थे। सोच रहे थे ए शहजादे नबी, ए नवासे मुस्तफा, अगर नहीं जाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अगर नहीं जाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ रहोगे हम मौजूद हैं, यहाँ रहोगे, अगर कोई बात होगी हमारी तलवारें आपके साथ होगी, हमारी तलवारें आपके साथ होगी, आपकी हिफाजत में होगी। लेकिन आप दूर चले जाएंगे, पता नहीं उधर कैसी आपकी जिंदगी गुजरेगी, हमें भी खबर नहीं मिल पाएगी। सहाबा रोक रहे थे, सहाबा की औलादें रोक रही थी, मगर हुसैन ने कहा नहीं नहीं मुझे जाना है। हुसैन ने भरोसा किस पे किया था? हुसैन ने कूफा वालों पे भरोसा किया था, उन पे भरोसा किया था जिन पे हुसैन के बाबा ने भरोसा किया था। फिर उन्हीं ने इमाम हुसैन के बाबा को अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नाम के एक शख्स ने हजरत अली मुर्तजा को शहीद किया था। अल्लाहु अकबर। उन्हीं पे भरोसा किया था जिन पर हजरत हसन मुज्तबा ने भरोसा किया था। फिर वहीं आपको जहर दिया गया था। अजीजों, किस पे भरोसा किया था इमाम पाक ने? उन पे जिनको आज हम कूफी और फिर कई किताबों के हवाले से जो बात वाज़ेह होती है, साबित होती है, आज के मुहिब्बाने अली, कल के शियाने अली दोनों एक हैं। आज भी वो शियाने अली कहलाते हैं, कल भी वो शियाने अली कहलाते हैं। और बात मियां हमारी नहीं है, अहले सुन्नत की नहीं है। उन्हीं के एक मौलाना मुल्ला बाकर मजलिसी, उनकी किताब जलालुल उयून, उसके अंदर लिखा हुआ है बाज़ाब्ता कि जितने लोगों ने खत लिख के बुलाया था उन सबको शियाने अली कहा जाता था। अली के शिया, आज भी तो अली के शिया बहुत है ना। सीने पीट पीट कर दुनिया को बताने वालों कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, तारीख पलट के देखो, ये लफ्ज शिया ही तुम्हारे लिए धब्बा है, एक बदनुमा दाग है, क्योंकि तुमने ही शियाने अली जितने थे, इन्होंने ही इमाम पाक के बाबा अली को भी धोखा दिया था। फिर करबला में हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी धोखा दिया था कूफा में, फिर करबला में इमाम पाक को भी धोखा दिया था। ये सर ऊंचा करके कहते हैं हमें फख्र है, हम शिया हैं। हाँ तो तू फख्र कर, तू शिया है, हम लानत करें कि तू शिया है। इसलिए कि शियाने अली ही थे किताबों के मुताबिक जिन्होंने इमाम पाक को खत लिख कर बुलाया था। तो धोखा करें खुद और तनकीदें सहाबा पर। अब तलवारें हुसैन के खिलाफ तुम लाओ और तनकीदें सहाबा पर। हुसैन पे पानी तुम बंद करो, तनकीदें अबू बकर उमर पर। तो अजान पड़ी है, अल्लाह अल्लाह, अजान पड़ी गई, नमाज हुई। फिर मेरे आका हुसैन ने अली अकबर से फरमाया, अली अकबर जाओ जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ, मैदान करबला का मुशाहिदा करके आओ, जाकर जरा करबला के मैदान को देख कर आओ। हजरत अली अकबर चले, मैदान करबला का मुआयना किया, वापस आ गए। वापस आए तो आंखों में आंसू है। बाबा ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? हुसैन का शहजादा कहने लगा, ए बाबा एक मंजर ऐसा देख लिया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। हुसैन ने फरमाया बेटा क्या देख लिया? अली अकबर कहने लगे बाबा
मैंने मैदान करबला के अंदर एक बूढ़ी औरत को, एक माई को देखा है जो आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं, अश्क बह रहे हैं और करबला के मैदान को साफ कर रही है, कंकर पत्थर उठा रही है। अल्लाह अकबर कहते हैं मैंने उस माई से पूछा, ऐ माई तू कौन है? मगर वो माई फकत रोती नहीं, कुछ बोली नहीं। कहते हैं मैंने उसका रोना देखा, मेरा दिल भर आया, मेरा कलेजा फट गया। इतना सुना तो हुसैन की आंखों में भी आंसू आ गए। ताजदारे करबला ने रोकर कहा, ऐ मेरे बेटे क्या तू जानता है वो माई कौन थी? कहा बाबा मैं नहीं जानता। हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे वो तेरी दादी मेरी माँ सैयदा फातिमा थी। वो करबला के मैदान को साफ कर रही थी कि जब मेरे शहजादे यहाँ घोड़ों से नीचे गिरे तो उन्हें ये कंकर पत्थर तकलीफ न पहुंचाए, उनके नाजुक जिस्मों को ये चुभेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। मेरा हुसैन घोड़े से नीचे आएगा तो तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। कुरान अहले बैत की अजमतें बयान करता है, कुरान अहले बैत की रिफातें बयान करता है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो बेटे अता फरमाए वो बेटे वापस ले लिए। बेटियां आपकी हयात रही, बेटे बचपन में ही अल्लाह ने वापस ले लिए। काबतुल्लाह शरीफ अल्लाह का घर, खाने खुदा, उसके दरवाजे पर कुफारे मक्का खड़े हुए। एक काफिर जिसका नाम आस बिन वाइल है, वो उन सारे मक्के के काफिरों से कहने लगा, ए मक्के वालों तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता है तुमने उनको बहुत सता लिया, बहुत तकलीफें पहुंचा ली, बहुत अजियतें दे दी, यहां तक कि तुमने उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए। आपने सबने सुना है कुफारे मक्का ने जब हुजूर ने इस्लाम की तबलीग की, रास्ते में कांटे बिछा दिए, यहां तक कि हुजूर के ऊपर ऊंट की ओजड़ियां उन काफिरों ने डाल दी। आस बिन वाइल कहता है तुमने बहुत सताया है, बहुत तकलीफें दी हैं, लेकिन अब मेरी बात सुनो, अब उन्हें तकलीफें न देना, अब उन्हें अजियतें न देना, अब उन्हें नहीं सताना, मारना पीटना नहीं। का किस लिए? मक्के के काफिर बोले, कमेटी वालों सुनो, मक्के के काफिर बोले, कहने लगे क्या आस बिन वाइल तूने कलमा पढ़ लिया? क्या तू मुसलमान हो गया? इस वजह से तू उनका हमदर्द बन के खड़ा हुआ है? कहने लगा नहीं, मैंने कलमा नहीं पढ़ा। अब आप तवज्जो करें, बड़ी लतीफ बात अर्ज कर रहा हूँ और कुरान सुनाऊंगा आपको, जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, मक्के के काफिर जमा हुए। आस बिन वाइल कहता है अब नहीं सताना, अब तकलीफें नहीं देना, अब नहीं कहना कुछ भी। मक्के के काफिर कहने लगे आस बिन वाइल ये बता, क्या तूने उनका कलमा पढ़ लिया? क्या तू मुसलमान हो गया? क्या तूने इस्लाम कबूल कर लिया? क्या वजह है कि तू उनकी तरफदारी कर रहा है? क्या वजह है कि तू उनकी हिमायत में खड़ा है? क्या वजह है तू उनका तरफदार बन के खड़ा हुआ है? अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना आस बिन वाइल कहने लगा लोगों मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं मुसलमान नहीं हुआ, मैंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, मैंने पैगंबर इस्लाम का दामन नहीं थामा। तो कहने लगे फिर क्यों तू उनकी हमदर्दी में बात कर रहा है? क्यों कह रहा है कि अब उन्हें सताया न जाए? किस लिए कह रहा है अब उन्हें तकलीफें न दी जाए? किस लिए कह रहा है अब उन्हें मारा पीटा न जाए? इतना सुना तो आस बिन वाइल कहने लगा, ऐ मक्के वाले सुनो सुनो, अब उन्हें तकलीफें देके क्या करोगे? अब उन्हें सता के क्या करोगे? अब उन्हें मार पीट के क्या करोगे? अब तो उनका खुद ब खुद मिशन खत्म हो जाएगा, उनका लाया दीन खत्म हो जाएगा, वो जिसकी तबलीग करते हैं वो दीन मिट जाएगा, उनका मिशन मिट जाएगा, उनका नाम मिट जाएगा, उनका जिक्र भी मिट जाएगा। मक्के के काफिरों ने मालूम किया, आस बिन वाइल बता क्या बात है कि तूने इतना बड़ा दावा कर दिया? आस बिन वाइल कहने लगा, ऐ मक्के वालों सुनो, बात ये है अल्लाह ताला ने जो उन्हें औलाद दी, औलाद नरीना बेटे अल्लाह ने वापस ले लिए। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना के प्यारे शहजादे हजरत कासिम का इंतकाल पुरमलाल हो गया था। तो ये मक्के वाले ताने देने लगे। आस बिन वाइल ने कहा अल्लाह ने बेटा उनसे वापस ले लिया, जिसका बेटा नहीं उसकी नस्ल नहीं, जिसका बेटा नहीं उसका मिशन खत्म, जिसका बेटा नहीं जिसकी नस्ल बाकी नहीं रहती, उसका नामो निशान मिट जाता है, उसकी नस्ल बाकी नहीं रहती है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। इतना सुना है, इधर ये जिक्र कर रहे हैं मक्के के काफिर, उधर आओ जरा आका की हालत देखो। ताजदारे मदीना के कल्बे अथर पे गम है, बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, परवरदिगार ने बेटा ले लिया। उधर हुजूर की आंखों में आंसू है, ताजदारे मदीना गमगीन है, हुजूर की आंखें अश्कबार है। सहाबा आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, आप तो हमें कहते हैं रोया न करो, रोने को मना फरमाते हैं। आका ने फरमाया सहाबा मैं रोने को मना नहीं करता, मैं चीख चिल्ला कर बयान करके रोने को मना करता हूँ, मैं पागलपन दिखाने को मना करता हूँ। आका ने फरमाया जब अपना कोई जाता है तो आंखों में आंसू जरूर आते हैं। अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको?
हुजूर ने फरमाया जब अपना कोई जाता है आंखों में आंसू आते हैं, और उसके दिल का हाल कभी देखो ना जिसका बेटा दुनिया से जाए। हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास बेटियां हैं। एक बेटा अल्लाह ने उन्हें दिया था, बेटा अच्छा बड़ा हो गया था 10-12 साल का, लेकिन फिर उसे बीमारी हुई, डायबिटीज का शिकार हो गया वो बच्चा। वो बीमारी का बहुत इलाज हुआ, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी मशीयत रब, अल्लाह ने दिया उसने ही वापस ले लिया। अच्छा, जब भी मुसीबत आए, परेशानी आए, आंख तो भीग जाती है आंसू से, मगर कुरान हमें क्या सिखाता है? कुरान सिखाता है कि देखो आंखें भले अश्कबार हों, लेकिन सब्र और शुक्र का पैकर बन के दिखाओ। इसीलिए अजीजाने गिरामीउल कद्र, जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है, हमारा कोई बेटा दुनिया से जाए या किसी का बाप दुनिया से जाए, माँ दुनिया से जाए, हम सब्र करते हैं। खबर आती है तो इतना जबान पे आता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई अपना दुनिया से जाता है, हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। इधर मरने वाला मर गया, हमने मस्जिद से कुरान पाक मंगाया, पारे मंगाए, लोग बैठ गए, पढ़ना शुरू कर दिया, घर की औरतों ने पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह अल्लाह में लग गए, कुरान की तिलावत में लग गए। अजीजाने गिरामीउल कद्र, एक तरफ तो बेटे का जाने का गम है, एक तरफ बेटी के जाने का गम है, मगर उस गम को कैसे हल्का किया? हमने कुरान की तिलावत करके हल्का किया। उस गम को हल्का करने का तरीका क्या? अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत, परवरदिगार का जिक्र करके अपने गम को हल्का कर रहे हैं। यही तरीका मुस्तफा ने सिखाया, यही तरीका ताजदार मदीना ने सिखाया, आपके मेरे आका ने, इमामुल अंबिया ने यही तरीका सिखाया। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने उधर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अपना जब कोई दुनिया से जाए आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, इधर मेरे आका के कानों तक वो बात भी पहुंच गई तो मक्के के काफिर तनकीदें कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मक्के के काफिर ताने दे रहे हैं। मेरे आका ने सुना, एक गम बेटे के जाने का था, दूसरा ये था कि इधर काफिर कह रहे थे नस्ल मिट जाएगी, काफिर कह रहे थे नामो निशान मिट जाएगा, मगर ये पागल बेवकूफ थे, नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शोहदाए करबला, तारीफ रियाज बरकाती साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। ये समझते थे नस्ल बाकी नहीं रहेगी, नाम नहीं रहेगा, खानदान नहीं रहेगा। ताजदार मदीना के गुलामों, जरा जहन करीब करो, आकाए कायनात ने क्या किया? अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करने लगे, हैं मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, एक तरफ तो मेरा बेटा चला गया, दूसरी तरफ ये काफिर ताने दे रहे हैं, या अल्लाह ये कह रहे हैं नस्ल नहीं रहेगी, या अल्लाह ये कह रहे हैं नाम नहीं रहेगा, निशान भी नहीं रहेगा, या अल्लाह ये कह रहे हैं मजहब मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, शरीयत मिट जाएगी, दीन मिट जाएगा। ऐ अल्लाह, मैंने इस दीन के लिए तकलीफें उठाई है, शरीयत के लिए दर्द सहे है, या अल्लाह इन्होंने मुझे सताया है, मैंने बर्दाश्त किया है, मैंने तकलीफों को सहा है, या अल्लाह ये कहते हैं दीन मिट जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, परवरदिगार ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, ताइर सिदरा अदब का मुरक्का बनकर बालों पर समेटे हुए बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो गए। बुलबुल सिदरा आ गए, ताइर सिदरा आ गए, बैतुल मामूर के खतीब इमाम आ गए, आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लाया हो। क्या सुनाया? अल्लाह का कुरान सुनाया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार का कलाम सुनाया, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह का पैगाम है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह ने फरमाया महबूब गम ना करो, गमगीन होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया हबीब, हमने आपको बहुत खूबियां अता फरमाई है, हमने आपको कौसर अता फरमाया है। आगे अल्लाह ने फरमाया, अब तुम रब की बारगाह में सर झुकाओ, नमाजें पढ़ो, और अल्लाह की बारगाह में तुम सर झुकाकर नमाजें पढ़कर कुर्बानियां करो। आगे अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, ये जो कहते हैं आपको अबतर, ये जो कहते हैं नस्ल बाकी नहीं रहेगी, अब जुमले जरा तवज्जो से सुनो। ए महबूब, ये जो कहते हैं नस्ल नहीं रहेगी, खानदान नहीं रहेगा, अल्लाह ने फरमाया, ये जो तुम्हारे दुश्मन है तो तुम्हें अबतर कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया इनकी नस्लें मिट जाएंगी, इनके खानदान मिट जाएंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब, आपका जिक्र बाकी रहेगा, आपका खानदान बाकी रहेगा, आपकी नस्ल बाकी रहेगी। अल्लाह ने फरमाया हबीब, आपकी नस्ल को ऐसे बाकी रखा जाएगा कि गली गली, शहर शहर, गाँव गाँव, हर जगह तुम्हारे खानदान के शहजादे मिलेंगे, आपका खानदान आबाद होगा। अर्ज किया मौला, बेटा कोई नहीं है, या अल्लाह खानदान
खानदान कैसे चलेगा? अल्लाह ने फरमाया महबूब बात आपकी शान की है, बात आपकी अजमत की है, कानून बदल दिया जाएगा, निजाम बदल दिया जाएगा। अब तक के सारे खानदान बेटों से चलते हैं, कयामत तक के सारे खानदान सारी नस्लें बेटों से चलेंगी, मगर हबीब आपके लिए कानून बदला जाएगा, आपका खानदान बेटी से चलाया जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अल्लाह ने फरमाया आपका खानदान बेटी से जोर से बोलो बेटी से चलाया जाएगा, बेटी से चलाया। माइक वाले हैं चले गए, बड़ा अच्छा, थोड़ा गूंज गूंज पैदा करो, थोड़ा खुश्क सा लग रहा है, बहुत अच्छा है। फरमाया खानदान आपका बेटी से चलाया। जौहर कानपुरी ने क्या कहा? जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सारी दुनिया में एक खानदान है जो बेटी से चला है, वो मेरे मुस्तफ़ा का खानदान है। बेशक तो हम सुन्नी उस खानदान पे क्यों कुर्बान न जाएं? हम सुन्नी उस खानदान की अजमतों के कसीदे क्यों ना पढ़ें? और खानदान भी देखो ना, फातिमा से चला तो शहजादे कितने प्यारे अल्लाह ने अता किए। इमाम हसन मुजतबा, शान क्या बरेली से आवाज आई, हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोषे इतरत पे लाखों सलाम। आगे चलो, दूसरे शहजादे हजरत इमाम हुसैन, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। और उनकी अजमत, उनका मकाम, ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है। गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। एक नवासा हसन है, एक नवासा हुसैन। रमजान से पहले जो महीना होता है उसे शाबान कहते हैं। शाबान का महीना है। मेरे हुजूर की चच्ची हुजूर की बारगाह में आई, ताजदार मदीना वाली कायनात की प्यारी चच्ची आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? कहती मेरा दिल बैठा जा रहा है, जब से देखा है नींद नहीं आ रही है। आका ने फरमाया क्या ख्वाब देख लिया? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब बड़ा खतरनाक बड़ा भयानक देखा है। हुजूर ने फरमाया बताओ तो जरा। कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब ये देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा अलग किया गया और मेरी आगोश में मेरी गोद में रख दिया गया। या रसूल अल्लाह ये ख्वाब जब से देखा है बहुत डरी हुई हूँ, घबराई हुई हूँ। मेरे आका ने फरमाया चच्ची घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आका ने फरमाया आपने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, बड़ा प्यारा ख्वाब देखा है। आका ने फरमाया बड़ा प्यारा ख्वाब है। हजरत उम्मुल फजल कहने लगी या रसूल अल्लाह प्यारा कैसे हो गया? मेरे आका ने फरमाया ताबीर सुनो, ताबीर ये है तुमने जो ख्वाब देखा है मेरा जिस्म का टुकड़ा कट के तुम्हारी आगोश में आया। आका ने फरमाया ताबीर ये है मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह एक बेटा अता फरमाएगा। ऐ मेरी चच्ची वो टुकड़ा तो मेरा होगा, परवरिश तुम्हारी आगोश में पाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा टुकड़ा होगा आपकी आगोश में आएगा, आपकी आगोश में परवरिश पाएगा। माह शाबानुल मुअज्जम की 3 तारीख है। आका की कानों में खबर आ गई कि बेटी के घर बेटा आया है। अल्लाह अकबर। नवासे की खबर आई। मुस्तफा करीम का शान नबूवत से निकल पड़े, अपनी शहजादी के दरवाजे पे आका पहुंच गए। आका ने जाकर दस्तक दी, दरवाजा खुला, अंदर तशरीफ लाए आका। मेरे आका ने फरमाया नवासे को लाओ मेरी आगोश में दे दो। ताजदार मदीना की आगोश में नवासे को दे दिया गया, हुसैन को दे दिया गया। यूं मेरे आका ने अपने हाथों में नवासे को उठाया, यूं मेरे आका नवासे को देखने लगे। अल्लाह अल्लाह सुभान। आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, आप भी जब प्यार में उठाते हैं देखते हैं ना, प्यार आता है नहीं आता है? आता है ना, बोलो। जिसके घर में भी बच्चा पैदा हो प्यार। आजकल जरा उल्टा हिसाब है, बेटे पैदा हो तो प्यार जरा कुछ ज्यादा ही आ जाता है और बेटी पैदा हो तो कम प्यार आता है। खास तौर पे वो जो उस बच्ची का बाप होता है वो तो किसी हद तक खुश होता भी है, मगर बाकी जो खूंखार लोग घर में होते हैं ना उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं। बेटी की पैदाइश पर खुश हुआ करो क्योंकि मेरे नबी का खानदान ही बेटी से चला है। सुभान। आका ने यूं आगोश में लिया हुसैन को। ताजदार मदीना देख रहे हैं, प्यार आ गया, करीब कर लिया मेरे आका ने और प्यार बढ़ा और करीब किया और मोहब्बत बढ़ी और करीब किया, इतना करीब कि ताजदार मदीना ने अपने लबों को हुसैन के लबों से लगा दिया।
लबे मुस्तफ़ा लबे हुसैन से मिले। फिर हुसैन ने मुंह खोला, आका ने जबान हुसैन को चुसाई। हुसैन ने आका की जबान चूसी। तुम्हारे मेरे बच्चे पैदा हो, माँ का दूध सबसे पहले, मगर यहाँ सबसे पहले नबी का लुआबे दहन, नबी का लुआबे दहन, नबी का लुआबे दहन हल्के हुसैन से कुछ उतरा। सबसे पहले तो लुआबे दहन मुस्तफ़ा का उतरा। अब सुनो जरा अजीजो, जिस गले में मुस्तफ़ा का लुआबे दहन सबसे पहले उतरा, वो गला कितनी अहमियतों का हामिल है। इसीलिए तो हुसैन ने करबला में उस गले की अजमत को भी दिखा दिया और बता दिया, ऐ दुनिया वालों, ये मेरा वो गला है जिस गले से नाना का लुआबे दहन उतरा है। अब ये गला कटेगा तो नाना के लाए हुए सजदे की खातिर कटेगा और सजदे के आलम में कटेगा। हुसैन ने सर को सजदे में कटाया और नाना की अजमतों का ऐलान भी कर दिया और इस्लाम की हिफाजत भी की, सजदों का तक़द्दुस भी बयान कर दिया। हुजूर ने अपना लुआबे दहन हुसैन को दिया। खत्म कर दें क्या? परेशान तो नहीं हो रहे आप? तो जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब मेरे आका ने नाम रखा हुसैन। क्या नाम रखा? जोर से बोलो। हुसैन। जोर से मिलके बोलो ना। आज या तो गर्मी आपको ज्यादा लग रही है, मुझे ये भी एहसास है गर्मी बहुत है। अगर आप चाहो तो ये कूलर आपकी तरफ भी करवा सकता हूँ मैं, मगर उसके लिए एक शर्त होगी कि आपको तकरीर सुननी पड़ेगी। तड़प के जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नाम आका ने रख दिया हुसैन। किसी और का नाम अब तक हुसैन नहीं था, फकत हुजूर ने अपने नवासे का रखा। अल्लाह ताला ने इस नाम को छुपा कर रखा था, जन्नत में रहमत के पर्दों में छुपा के रखा था। और जब तक नबी ने नाम नवासे का नहीं रखा था हुसैन, कोई हुसैन नहीं दुनिया में। और जब मेरे आका ने नाम हुसैन रख दिया तो फिर घर घर हुसैन पैदा हो गया, गली गली हुसैन पैदा हो गया। कोई नजाकत हुसैन है, कोई शराफत हुसैन है, कोई लियाकत हुसैन है, कोई इनायत हुसैन है। अब घर घर में हुसैन है, गली गली में हुसैन है, नगर नगर में हुसैन है, शहर शहर में हुसैन है, पूरे मुल्क में हुसैन है, पूरी दुनिया में हुसैन है। जिधर जाओगे हुसैन को पाओगे। ऐ लोगो, यजीद तो समझता था हुसैन को करबला में शहीद कर दूंगा, हुसैन मिट जाएगा, मगर उसे क्या खबर थी करबला में सर हुसैन का इधर कटेगा, उधर पूरी दुनिया में हुसैन ही हुसैन नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन ही हुसैन नजर। मेरे आका हुसैन, अल्लाह अल्लाह क्या शान है। बचपन देखो लाजवाब, जवानी देखो लाजवाब, और करबला में पहुंच गए। करबला का कारनामा भी लाजवाब। करबला के लिए तैयार किसने किया? ताजदार मदीना ने तैयार किया। करबला के लिए ट्रेनिंग किसने दी है? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने दी है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, आका को खबर थी नवासा शहीद होगा, अलीजुल मुर्तजा को खबर थी बेटा शहीद होगा, फातिमा को खबर थी बेटा शहीद होगा। अब जरा ये भी गौर से सुन लो, जानते सब थे बेटा शहीद होगा, जानते नबी थे नवासा शहीद होगा, मगर सुनो सुनो अजीजो, मेरे मौला अली मुश्किल कुशा है दरे करार, खुदा की कसम मुस्तजाब दावत, अगर दुआ कर देते या अल्लाह मेरे बेटे को करबला की परेशानी से बचा ले, खुदा की कसम हुसैन बच जाते। अगर सैयदा फातिमा दुआ कर देती, वो सैयदा अगर हाथ उठा दे दुआ के लिए, खुदा की कसम जन्नत से जोड़ा आ जाता है। वो सैयदा फातिमा ज़हरा, मकाम जिनका ये मेरे आका ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, वो सैयदा फातिमा, उसकी दुआ का क्या आलम। तो मेरे आका ने फरमाया, आज भी मेरे आका का आम ऐलान है, जो मेरी बेटी का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करके दुआ मांगे, आका ने फरमाया फातिमा के वसीले से मांगी गई दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाता है। याद रखना, मुश्किल चाहे जितनी बड़ी हो, सैयदा के वसीले से दुआ मांग लेना। परेशानी जितनी बड़ी हो, सैयदा के वसीले से दुआ मांग लेना। अगर घर में परेशानियां हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, औलाद नहीं है, बेटा चाहिए, सैयदा का वसीला पेश करना, हसनैन के सदक़े में बेटा मांग लेना। खुदा की कसम मेरे आका का ऐलान है, जो फातिमा का वसीला दे के दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। ये तो नबी की शहजादी की दुआ है, मगर नबी की दुआ मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आका की दुआ अल्लाह अल्लाह, अगर आका दुआ कर देते हुसैन बच जाते, मगर सुनो सुनो, ना आका ने हुसैन को दुआ करके बचाया, ना अली ने दुआ करके बचाया, ना फातिमा ने दुआ करके बचाया। वजह क्या है? तवज्जो से जुमला सुनो, वजह क्या है? वजह यह है, मेरे आका जानते थे, अली शेरे खुदा जानते थे, सैयदा फातिमा जानती थी, अगर आज हुसैन को बचाया गया तो कल करबला में इस्लाम कौन बचाएगा? अगर आज हुसैन को बचाया गया तो कल कुरान कौन बचाएगा? अजमत इस्लाम कौन बचाएगा? सजदों का वकार कौन बचाएगा? बचाने की बात किसी ने नहीं की, बल्कि तैयार किया, ट्रेनिंग दी। हुजूर ने नवासे को तैयार किया।
और हुजूर ने बता दिया हुसैन करबला में शहीद होना है, दीन बचाना है। हुसैन छोटे थे ना, मेरे हुजूर ने अपना एक बेटा हुसैन पे कुर्बान कर दिया था। हजरत इब्राहीम हुसैन पे मेरे आका ने कुर्बान कर दिया था, अपने बेटे को फिदिया किया, हुसैन को आका ने बचाया। फिर मेरे आका ने हुसैन से फरमाया हुसैन आओ मेरे सीने लग जाओ। आका ने फरमाया हुसैन तुम नहीं जानते मैंने तुम पे अपने बेटे को कुर्बान किया है। इतना सुना तो हुसैन ने कहा था बचपन है बचपन। हुसैन ने कहा था नाना जान या रसूल अल्लाह आपने मुझ पर अपना एक बेटा कुर्बान किया है, आका वक्त आने दीजिए मैं करबला में एक नहीं अपने सारे बेटे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आज क्या हालात हैं हमारी मंगनियों के। 200 300 लोग जाते हैं मंगनी के नाम पर, एक बारात पहले चली जाती है, कम से कम भी जाएंगे तो 50 लोग जा रहे हैं, औरतें अलग साथ में, बच्चे अलग साथ में जा रहे हैं। वो बहुत खाने का इंतजाम करता है, खिलाता पिलाता है, खिलाने पिलाने के बाद में फिर वो दिया करता है, लड़के के लिए अलग देता है, लड़के के माँ बाप के लिए अलग देता है, भाई बहनों के लिए अलग देता है, भाभियों के लिए अलग देता है, उसके बहनोइयों के लिए अलग देता है, एक एक शख्स को जाने वाले को अलग देता है। उसके बाद में उन्हें तोहफे दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं। सास को न जाने क्या क्या सोने चांदी की चीजें जेवर दिया जाता है। यूं लगता है सास का जेवर देखकर जैसे कि आज लड़के की मंगनी नहीं बल्कि लड़के की मां की शादी हो रही है। ऐसा लगता है, ऐसे हालात। सास के कानों में भी हो, सास के गले में भी हो, सास की नाक में भी हो, सास की पाजेब भी होनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे लड़के की मां का निकाह आज होने वाला है, उसके लिए जेवर का इंतजाम है। भाई ये किस बला की टैक्स का नाम है? ये क्या चीज है? क्या है ये? कुछ नहीं, सिर्फ रस्म। और ये वो रस्में हैं जिसने गरीबों की जिंदगी को दुश्वार बना दिया। आज गरीब परेशान है, मालदार ने तो सब कुछ कर दिया, सारे इंतजाम कर लिए, मगर गरीब ने जब ये सब कुछ होते देखा उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गरीब बेकरार हो गया, या अल्लाह मैं इतना इंतजाम कहां से करूंगा, या अल्लाह मैं कहां से इतना पैसा लाऊंगा, या अल्लाह। और आजकल देखो ना सोना चांदी कितना महंगा है, आसमान छू रही है कीमतें। ऐसे में गरीब क्या करे, सोचता है या अल्लाह मैं कहां से इंतजाम करूंगा। रोता है रात की तन्हाई में, जवान बेटी तो हो गई मगर निकाह करने के लिए पैसे नहीं है, माल नहीं है, दौलत नहीं है। वो गरीब अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा है, ऐ मालदारों तुम्हारे पास तो माल है, तुम माल अपना खर्च कर रहे हो, बहा रहे हो, बहाओ शौक से, मगर इन गरीबों की जिंदगियों को दुश्वार ना बनाओ। इनका जीना क्यों मुश्किल कर रहे हो, इनकी जिंदगी क्यों दुश्वार बना रखी है। भाई मैं कोई आपको बहुत इल्मी गुफ्तगू सुनाऊंगा नहीं, मैं कोई आपको बहुत मसाइल नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ वो चीजें आपकी खिदमत में रखूंगा जो आज हमारे माशरे के अंदर इस दर्जा फैल गई है, इतनी पनप गई है कि जिनकी वजह से गरीबों का जीना कितने गरीब बेचारे परेशान बैठे तो रात दिन फिक्र में बाप के बाल सफेद हो गए, उम्र अभी उतनी नहीं हुई, वक्त से पहले बेटी जवान हो रही है, बेटी को देखकर बाप बूढ़ा हो रहा है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, माहौल को बेहतर करो, मुआशरे को बेहतर करो। और जिस तरह अभी मुझसे पहले आपने तकरीर सुनी, मुफ्ती साहब ने बयान किया, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, किसी का माल देखकर रिश्ते न किया करो, दौलत देखकर रिश्ते न किया करो, बल्कि दीनदारी देखा करो, लड़की की शराफत देखा करो। मगर आज हालात ये है लड़कियों की शराफत नहीं देखी जाती, उसके बाप की दौलत देखी जाती है, लड़की कैसी है, उसका किरदार कैसा है। अगर मालदार की बेटी है, उसके दामन पे दाग लगे हैं तो दौलत से धो दिए जाते हैं, उसको ढक दिया जाता है। और गरीब की बेटी है, वो चाहे जितनी नेक है, उसके ऊपर गरीबी की वजह से न जाने कितनी तोहमतें लग जाती हैं। मालदार की बेटी दुनिया में घूमती फिरे बेपर्दा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। गरीब की बेटी जरूरत से भी निकल जाए तो उसे बेहया का नाम दे दिया जाता है। समाज ने ये दोहरा अपना रवैया रखा है हमेशा, अमीर के तय अलग, गरीब के तय अलग। लोग मालदारों के ऐब भूल जाते हैं, बल्कि उनके ऐबों को खूबियों में तब्दील करके बयान करते हैं। वो किसी शायर ने कहा, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है।
अच्छा अब ये भी ना समझे कोई कि साहब ये मौलवी लोग मालदारों के पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो ये मालदारों के पीछे। भैया हम मालदारों के पीछे नहीं लगे, हम बिगड़े हुए मालदारों की खराबियां बयान करते हैं। इस्लाम मना नहीं करता तुम्हें मालदार बनने से, इस्लाम गरीब रखना नहीं चाहता। इस्लाम कहता है बनो मालदार, जितना चाहो मेहनत करो, जितना चाहो माल कमाओ, दौलत जमा करो, माल कमाओ, मालदार बन जाओ। मगर इस्लाम बस इतना सिखाता है, याद रखो मालदार बनो, मगर फिरौन कारून जैसे मालदार न बनो। मालदार बनना है तो हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो, ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी अपना माल सारा इस्लाम के लिए पेश करते, हर मौके पर इस्लाम के लिए माल पेश कर दिया करते। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी बार अपना अनाज गल्ला इस्लाम के लिए दिया, कितनी बार ऊंट इस्लाम के लिए दिए, क्या कुछ नहीं दिया। तो मेरे अजीजों मालदार बनना है तो ऐसे मालदार बनो, अमीर बनना है तो ऐसे अमीर बनो, फिर दुनिया तुम पर रश्क करेगी। आज भी कितने अमीर ऐसे हैं, कितने मालदार ऐसे हैं जो जायज तरीके से कमाते हैं, हलाल कमाते हैं, फिर उसमें गरीबों का भी हिस्सा निकालते हैं, फिर उस माल से ज़कात भी निकालते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं। याद रहे ऐसे मालदार कल मैदान महशर में होंगे और परवरदिगार उन्हें इज्जतों की मसनदें अता करेगा। ऐसे मालदार। मगर आजकल के मालदार, पहले तो भाई साहब जिसे देखो वो शॉर्टकट के चक्कर में लगा हुआ है। हर आदमी चाहता है रातों रात करोड़पति बन जाए, चारपाई पे लेटे लेटे हिसाब लगा रहा है, मेहनत नहीं करेगा, सुबह को टाइम से सो के नहीं उठेगा, मगर चारपाई पे लेटे लेटे हिसाब क्या लगा रहा है? हिसाब ये लगा रहा है कि कहीं से मुझे नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाए। अच्छा पहले सोचेगा 5 लाख का मिलेगा, फिर हिसाब लगाएगा 5 लाख का काम नहीं चलेगा, 10 लाख का मिलना चाहिए, फिर सोचा 10 लाख में तो गाड़ी आ जाएगी, बोले 1 करोड़ का मिलना चाहिए। लेटे लेटे हिसाब लगाता रहेगा और हिसाब लगाते लगाते उसके बाद में सो गया, फिर उठा तो फिर वही कंगाल निकलेगा। तो भैया जब तक करेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, कमाएगा नहीं तो कहां से आएगा? कमाना जरूरी है और हलाल दौलत, माले हराम से बचिए, रिस्क हलाल के लिए जद्दोजहद कीजिए, मेहनत कीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ने ईमान वालों को रिस्क हलाल की तरगीब दी, तालीम सबक दिया, तो रिस्क हलाल हासिल कीजिए, फिर उसमें जिनका हिस्सा है वो निकालिए, देखना कितनी बरकत है। मगर मामला ये है कि इधर उधर से जैसे तैसे इसका उसका मार के, लोगों के हक मार के फ्रॉड करके, समझे धोखे दे दे के माल इकट्ठा कर लिया, 2 नंबर का काम कर करके माल इकट्ठा कर लिया, और फिर उसके बाद में उस माल की नुमाइश, उस पर फख्र और उसमें गरीबों को नीचा दिखाना, ये सब चीजें अल्लाह खैर फरमाए। आगे बढ़िए, बात को मैं जल्दी आगे बढ़ाता हूँ और इख्तिताम की तरफ चलते, सुनिए। अब फिर उसके बाद में क्या होता है, शादी का दिन आता है, दूसरे वाले के पास गए जो शिकायत कर रहा था मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से क्या हुआ, ए पैगंबर खुदा क्या हुआ? आपने फरमाया मैंने तेरा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया, अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। सुनिए ये जुमला तवज्जो से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है तू उसका शुक्र अदा किया कर, शुक्रगुजार बंदा बन जा, तू शुक्र अदा करेगा अल्लाह नेमतें अता करेगा। इतना सुना तो हंस के कहने लगा किस बात पर शुक्र अदा करूं, है क्या मेरे पास? न माल है, न खाने को है, न कारोबार है, न घर बार है, कुछ भी नहीं है, किस बात पर शुक्र अदा करूं? जैसे इतना कहा ना, जिस्म पर रेत पड़ी थी, हवा का झोंका आया, वो जिस्म की रेत भी वो हवा का झोंका उड़ा के ले गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन, तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा तो हाल यही होगा, फिर तेरे पास जो होगा वो भी तुझसे दूर चला जाएगा। तेरे जिस्म पर ये कम से कम रेत तो थी, तूने नाशुक्री की तो ये जिस्म की जो रेत पड़ी थी ये भी अल्लाह ने उड़ा दी, ये भी चली गई तुझसे दूर। तो अल्लाह ताला शुक्र करने वाले को नेमतें अता करता है और उसकी बढ़ा देता है। मगर हमारा हाल, हम कितने बड़े नाशुक्रे हैं बताइए। रात को हम सोते हैं बिस्तर पे, सोते हैं आप लोग? कम लोग सोते हैं शायद यहां पर रात को। माशाअल्लाह उलमा इकराम की जलवागरी आमद हुई, आप देखिए
अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। तवज्जो कीजिए और मेरी बात का हो सके तो जवाब भी दीजिए। रात को सोते हैं ना बिस्तर पे, नींद आती है, क्या है नींद? मालूम कीजिए इन उलमा से, ये बताएंगे नींद क्या है। फरमाया गया नींद हल्की मौत है। क्या है? हल्की मौत। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जान रहमत के दीवानो, नींद हल्की मौत है। रात को बंदा बिस्तर पे सोया, आ गई है हल्की मौत, मतलब मर गया बंदा। ये तो अल्लाह का करम है कि सुबह को वो नई जिंदगी अता फरमाता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो रात को सोए सुबह को उठे नहीं? ऐसी नींद आई कि फिर आंखें न खुल सकी, ऐसी नींद आई कि दोबारा सूरज नहीं देख पाए। दिन का सूरज तुलू तो हुआ मगर उसको देखने के लिए इनकी आंखें खुली नहीं थी। कितने लोग सोए तो सोते रह गए। याद रखिए नींद हल्की मौत है। बंदा सोया, अल्लाह का एहसान है, उसका फजल है, शुक्र अदा किया करो उसका। और सुबह को जब आंख खुले तो अर्ज किया करो, मौला ये तो तेरा करम है, ये तेरा फजल है, ये तेरा एहसान है। मैं तो रात बिस्तर पे जब लेटा था नींद आई थी तो हल्की मौत तारी हो गई थी। या अल्लाह मैं तो मर गया था, ये तो तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सुबह को जिंदगी अता फरमाई। और शुक्र का तरीका क्या? अल्लाह ताला ने इसीलिए तो सुबह में फज्र की नमाज फर्ज की है। बंदे जब तू बेदार हो जाए तो अपने खालिक को याद कर लेना, अपने मालिक को याद कर लेना, अपने रब के हुजूर सर झुका देना, सर झुका के अर्ज कर देना, सुभान रब्बियल आला। ऐ मौला ये तेरी शान है, तू सबसे आला है, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बरतर बाला है। या अल्लाह जिंदगी मौत का मालिक तू है, तू मुझे हर सुबह नई जिंदगी अता करता है। तो जब बंदा सुबह को उठकर नमाज फजर पढ़ के उसका शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वाले पे करम करता है, उसकी रोजी में भी बरकतें अता फरमाता है। मगर मामला यह है कि सुबह को फजर में उठने वाले लोग हैं कितने? इल्ला माशाअल्लाह गिने चुने। जवान तबका पूरा 9-10 बजे तक बिस्तर पर। आप जाकर देख लीजिए, रोड पर जाइए, मुरादाबाद वाले रोड पर जाइए, देखिए ये चंदोसी मुरादाबाद वाला, कितने होटल हैं जो रात भर आबाद रहते हैं। कितने होटल हैं, दोस्तों के झुंड जा रहे हैं बाइकों पे सवार होकर। क्या करने? चाय पीने, दुनिया की इधर उधर की खुराफातें। रात को 2-3 घंटे 4 घंटे वहां पर खराब किए, फिर घर आए। सारी रात होटल तो आबाद हैं, मगर अफसोस यह है कि हमारी मस्जिदें आज इस हाल में है कि गिने चुने लोग फजर की नमाज में मस्जिदों में होते हैं। 5 वक्त की अल्लाह ने नमाज फर्ज की, ये शुक्र अदा करने का तरीका है। सुबह को उसका शुक्र अदा करके निकलो, जमीन में फैल जाओ, रिस्क हलाल तलाश करो, अल्लाह ताला रिस्क अता करेगा, रिस्क में बरकतें अता करेगा, रिस्क में बरकतें अता करेगा। मगर आप पहले शुक्रगुजार तो बनिए। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामुमीना, मैं कशी खतरे में है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह ने तो कुरान में हुक्म दिया, परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ बंदो, ऐ अल्लाह के बंदो, मुस्तफ़ा के गुलामों तवज्जो करो, कुरान बुला रहा है। अल्लाह का कलाम कहता है, आ जाओ अल्लाह की बारगाह में, सर झुकाओ रब के हुजूर। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इस आये करीमा के अंदर जो अल्लाह ने फरमाया वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, मतलब क्या? कहते हैं मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि तुम सुबह को फजर की नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद जमीन में फैल जाओ और रिज़्क़ हलाल तलाश करो, नमाज अदा करो, फिर जमीन में फैल जाओ, फिर उसके बाद में तुम अल्लाह का फजल तलाश करो जमीन में फैलकर, यानी अपनी रोजी की तलाश में निकलो, रिज़्क़ हलाल अल्लाह ताला फरमाएगा। तो शिकवे करने के बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। और सुनो, शुक्र सिर्फ इतना नहीं होता कि जबान से कह दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना भी शुक्र नहीं होता कि बस जबान से कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र की डेफिनेशन यह है, शुक्र का मफहूम यह है कि जैसी नेमत अल्लाह ने दी हो उस नेमत के एतबार से शुक्र अदा किया जाए।
अब मैं आपको आसान करके समझाऊं। अल्लाह ताला ने ये आंखें अता की देखने के लिए, तो अल्लाह का एहसान है। तो इस पर शुक्र अदा कैसे? इस पर शुक्र अदा इस तरह से कि ये आंखें जब भी देखें वो देखें जो इस्लाम दिखाना चाहता है। ये आंखें कभी गंदे मनाजिर ना देखें, बेहयाई ना देखें। ये आंखें देखें तो कुरान को देखें, ये आंखें देखें तो अल्लाह के कलाम को देखें, ये आंखें देखें तो मस्जिद को देखें, ये आंखें देखें मदरसे को देखें, ये आंखें देखें नेक लोगों को देखें। इन आंखों से गंदे मनाजिर न देखे जाएं। तो ये आंखों का शुक्र अदा करना हुआ। कानों का शुक्र अदा करना क्या? इन कानों से गंदी बातें न सुनी जाएं, गंदे गाने न सुने जाएं। मगर अब तो मियां वो दूर से सुनने वाली छोड़िए, करीब से एयरफोन लगा के बिल्कुल कानों में घुसा के बाइक भी चला रहे हैं ना, तो कानों में ब्लूटूथ लगी है, गाने बज रहे हैं, जा रहे हैं, पीछे से कार वाला हॉर्न दे रहा है, बस वाला हॉर्न दे रहा है, पता ही नहीं लग रहा। रात को बिस्तर पे लेटे तो कानों में एयरफोन लगाई, सारी रात वो कानों में लगे लगे बजती रही, जब तक नींद नहीं आई तब तक तो सुनते रहे। नींद आ गई तो वो आवाज तो कानों में आती रही, जब तक करवटें न बदली वो कानों से न निकल सकी, या किसी ने घर में देखा नहीं तब तक निकाला नहीं। सोच मेरे भाई, तू कानों में वो लगा कर तो सुनने लगा वाहियात गाने, मूवी देखने लगा। क्या तूने ये सोचा कि अगर इसे देखते देखते मुझे मौत आ गई तो क्या बनेगा मेरा, क्या हाल होगा मेरा? ये भी जान ले, मरने के बाद कब्र में जाना है, कब्र में हिसाब भी होना है। कब्र की मंजिल को भी याद कर लो अजीजों, अल्लाह ताला ने कब्र के अंदर फरिश्तों को भेजना है, फरिश्ते आएंगे हिसाब लेंगे। जान लेना इधर कब्र में भी हिसाब होगा, उसके बाद में आखिरत में अल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह की अदालत में कैसे खड़े होंगे हम? इसीलिए अजीजाने गिरामी वकार याद रहे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। कानों का शुक्र अदा करना ये कि कानों से गंदे गाने न सुने जाएं, गंदी बातें न सुनी जाएं, चुगलखोरियां गीबतें न सुनी जाएं। मगर हालात ये, दो लोग उधर बात करें, इधर बैठा हुआ आदमी वो कान लगाता है, क्या बात कर रहे हैं? वो इस फिराक में है कि इनकी बातें सुन लूं, क्या कर रहा है? चुगली करने वाला चुगली कर रहा है, गीबत करने वाला गीबत कर रहा है, सुनने वाले को न जाने क्या मजा आ रहा। मगर अच्छा कब कैसे हुआ, क्या हो गया था, पूरी जानकारी में लग गया उसको। तो कानों से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। कानों से सुने तो क्या सुने? अल्लाह का कलाम सुने, उलमा के बयानात सुने, मुस्तफ़ा की हदीसें सुने, तिलावत कुरान सुने, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते सुने। जबान से शुक्र अदा किया जाए तो बस इतना कह लेना काफी नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है, बस ये कह लेना काफी नहीं हो गया। बस जबान से कह दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये शुक्र नहीं हो गया। शुक्र अदा करने का मतलब ये होगा इस जबान को अल्लाह के जिक्र से तर किया जाए, इस जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाए, इस जबान से कुरान की तिलावत की जाए, इस जबान से नेक 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 लोगों की बातें सुनकर उनको ही बयान किया जाए। गालियां जबान पर ना हो, बेहयाई की बातें जबान पर ना हो। जबान से शुक्र इस तरह से अदा करे बंदा, अल्लाह की पाकी बयान करे, कुरान की तिलावत करे। क्योंकि जान लीजिए कुरान की तिलावत करने वाले को हर हर्फ के बदले अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। कितनी? हर हर्फ के बदले 10। अभी जैसे जलसे में आपसे कहा जाता है ना, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कुरान की आयत का टुकड़ा, इसमें 9 हरूफ हैं, तो 9 हरूफ हर हर्फ पर 10 नेकियां, कितनी हो गई? 90 हो गई। तो आप लोग जब सुभान अल्लाह कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके हमारे नामे अमाल में 90 नेकियां लिख देता है। अब जरा सोचिए, हम एक बार सुभान अल्लाह कहें, 90 नेकियां नामे अमाल में आ गई। और वो मदरसे के छोटे छोटे बच्चे जो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का कुरान पढ़ते रहते हैं, कितने हुरूफ उनकी जबान पर आते हैं, फिर अल्लाह उनको कितना। इसीलिए फरमाया गया, तालिब इल्म हासिल करने वाला, कुरान का इल्म हासिल करने वाला यह आम नहीं होता, इसकी बड़ी फजीलतें बयान की गई। ये इदारा है दारुल उलूम मसूदिया, जान लीजिए। जब इस इदारे का कोई तालिब इल्म बाहर निकलता है, गुजरता हुआ आगे बढ़ता है, जहां जहां से इसका गुजर होता है वहां वहां अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। क्यों? इसलिए कि इसकी जबान पर कुरान है, इसकी जबान पर अल्लाह का कलाम है। हमारा हाल तो ये, रमजान से रमजान साल में 1 मर्तबा कुरान उठा लिया, मगर ये बच्चे रोजाना रोजाना अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक झूम झूम कर इदारों के अंदर, मदारिस के अंदर ये बच्चे जब झूम झूम के पढ़ते हैं, जानते हो आज जो निजाम चल रहा है कायनात का, सूरज निकलता है, गुरूब हो जाता है, चांद चमकता है, अपनी मंजिलें तय करता है, सितारे जगमगाते हैं, किस लिए?
फरमाया गया अगर अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कलाम पढ़ना बंद कर दिया जाए तो ये जमीन कायम न रह सकेगी, कयामत आ जाएगी, जमीन का निजाम नहीं चल सकेगा, फिर न सूरज निकलेगा, न चांद निकलेगा, न सितारे जगमगाएंगे, न ये हवाएं चलेंगी अगर कुरान पढ़ना बंद कर दिया जाए। अब जरा सोचकर फैसला कीजिए, हम तो बिस्तर पे पड़े होते हैं, सुबह को फजर की अजान होती है, मदरसे में मुदर्रिस उठ जाते हैं, मुफ्ती आसिफ साहब उठते हैं, कारी उस्मान साहब उठते हैं, उठकर बच्चों को उठा देते हैं, बच्चे उठने के बाद में वुजू किया करते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे वुजू करने के बाद में अल्लाह का कलाम उठाते हैं, कुरान मजीद उठाते हैं। तू दिन में बड़े हिसाब किताब करता रहा, तूने हिसाब की डायरियां सामने रखी, मगर ये छोटे छोटे बच्चे हर दुनिया के हिसाब से बेखबर है, बस एक हिसाब दर्द इतना तो तसव्वुर से परे है, तकलीफ इतनी जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अजीजा ने गिरामी वकार, वो बला की दर्द और तकलीफ, वो मुसीबत का आलम, कोई यारो मददगार नहीं है कब्र में, कोई पुरसाने हाल नहीं है कब्र में। हालात ये हैं अजीजों, तो जो गुनहगार कब्र में गया, कब्र ने उसे दबाया और इस सख्ती के साथ दबाया। मगर सुनो सुनो, जब कब्र में कोई नेक इंसान जाए, जब कब्र में कोई तकवाशियार जाए, जब कब्र में कोई परहेजगार जाए, कब्र उसको भी दबाया करती है, मगर दबाने का अंदाज क्या फरमाया गया, नेक आदमी को जब कब्र दबाती है, दबाने का अंदाज ये है, इस तरह से दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को आगोश में लेकर ममता से दबाती है। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार के साथ, ममता के साथ आगोश में लेकर दबाती है, माँ जिस तरह से ममता के साथ दबाती है, नेक इंसान को कब्र इसी प्यार के साथ दबाती है। कब्र में जाना है मेरे भाई, जान लीजिए, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, जमीन पर झुक के चल, रहमान का बंदा शुक्र अदा करता चल, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, रहमान के बंदों की शान ये होती है, वो जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, मगरूर होने की जरूरत नहीं है, ये सिफत रहमान के बंदों की है ही नहीं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे किसी ने मालूम किया, बिलाल ये बताओ कौन सी ऐसी बात देखी कि तुमने कलमा पढ़ लिया, तुम्हें क्या इस्लाम में नजर आया कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए? अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे कि सुनो सुनो, मैं बताता हूं मुझे क्या पसंद आया, मैंने किस लिए कलमा पढ़ा। कहने लगे मुझे मदीने वाले की अदाएं पसंद आ गईं, मुझे ताजदार मदीना की अदाएं पसंद आ गईं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे सुनो, मैं उमैया बिन खलफ का गुलाम था, वो बड़ा सफाक था, बड़ा जालिम था, मुझसे बड़ा काम लिया करता था, मुझे मारता भी था, ज्यादती भी करता था। उमैया बिन खलफ मुझसे काम बहुत लेता था, ज्यादतियां भी किया करता था। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे एक ठंड में एक ऐसी रात आई, सर्दी का मौसम था, सर्दी के मौसम में एक ऐसी रात आई कि मुझे बुखार आया हुआ था, मेरा जिस्म झुलस रहा था, बुखार के तपिश से मेरा जिस्म पूरा जल रहा था। हजरत बिलाल कहने लगे मैं बिस्तर पे पड़ा था, रात का सन्नाटा था कि मेरा मालिक आ गया, उमैया बिन खलफ आ गया, जौ लेकर आया, कई किलो जौ, और लाकर कहने लगा बिलाल ले ये जौ ले ले, इन जौ को तुझे आज ही रात में पीसना है, सुबह तक पीस कर तैयार करके देना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल हबशी ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए कि तबीयत खराब थी, जिस्म सारा झुलस रहा था, जिस्म सारा कांप रहा था, सर्दी का मौसम था। जनाबे हजरत बिलाल हबशी बिस्तर पे पड़े हैं, उसने जो रख के वापस चला गया। हजरत बिलाल कहते हैं मेरी बदन की कमजोरी ने मुझे उठने न दिया, मेरी हालत ने मुझे उठने न दिया, मैं बिस्तर पे पड़ा था कि मुझे नींद आ गई, और नींद आई तो मैं फिर मुझे होश बाकी ना रहा। कहते हैं रात के किसी वक्त में मेरा मालिक फिर आया, मेरे मालिक ने आने के बाद में मुझे उठाया, उठाकर डांटने लगा, कहने लगा ए बिलाल मैंने तुझे काम दिया, तूने काम नहीं किया, ए बिलाल तू बड़ा बड़ा काम चोर बन गया है, तुझे मैंने कहा था जो पीसने हैं, लेकिन तू आराम कर रहा है, तू मालिकों की तरह सो रहा है। हजरत बिलाल हबशी जिस्म बुखार में झुलस रहा है, मगर उमैया कहने लगा ओ बिलाल सोता किस लिए, उठ जा तुझे जो पीस कर तैयार करने हैं। हजरत बिलाल हबशी उठे। अब ये मालिक जो उमैया बिन खलफ था कहने लगा ए बिलाल अब तक तो मैंने ऐसे ही कहा था जो पीसने हैं, मगर तूने मेरा हुक्म न माना, तूने मेरी बात न मानी। ए बिलाल सुन ले, अब तू काम भी करेगा और तुझे सजा भी मिलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल अपना ये किस्सा बयान कर रहे हैं, कहते
कहते हैं वो मेरा मालिक कहने लगा, ए बिलाल ये अपने जिस्म का कुर्ता उतार दे, अपनी कमीज उतार दे, सर्दी का मौसम था। कहने लगा कपड़े उतार, बाहर खुले में बैठ जा, बाहर बैठकर तुझे चक्की चलाना है, बाहर बैठकर तुझे चक्की पीसना है। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाल हबशी क्या करते, मजबूर थे, गुलाम थे, अब गुलाम आखिर कर भी क्या सकता है। अल्लाह अकबर, कुर्ता उतार दिया, बाहर खुले में बैठ गए, जो को चक्की में डाला, चक्की चलाने लगे, जो पीसने लगे। इधर बिलाल चक्की चला रहे हैं, इधर आंखों से आंसू बह रहे हैं। हजरत बिलाल रोने लगे, रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला आखिर ये कब तक जुल्म होते रहेंगे, ऐ परवरदिगार आखिर ये सब कुछ कब तक होता रहेगा, ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ मौला इन मजालिम से नजात अता फरमा दे, या अल्लाह नजात अता फरमा दे। इधर बिलाल हबशी की आंखों में आंसू, इधर इन्होंने अल्लाह से इतनी दुआ की है कि इनके कानों में कोई आहट महसूस हुई, और जब उस आहट को महसूस किया हजरत बिलाल हबशी कहते हैं मैंने जब नजरें उठा के देखा, क्या देखा, कोई शख्स मेरी तरफ आ रहा है। मैंने आने वाले को जब जरा गौर से देखा और आने वाला मेरे करीब आया तो मैंने देखा आने वाला कोई और नहीं, आने वाला तो आमिना का लाल आ रहा था, मदीने का सुल्तान आ रहा था, इमामुल अंबिया आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, ताजदार मदीना आ गए, सैयदे कौनैन आ गए। मेरे मुस्तफ़ा ने बिलाल को रोते हुए देखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत, किसी का रोना मेरे आका से देखा नहीं जाता, इसलिए कि हुजूर रहमते कौनैन है, मेरे आका तो रहमत बनकर आए हैं, तो फिर हुजूर किसी को रोता हुआ कैसे देख सकते हैं। मेरे आका ने फरमाया बिलाल किस लिए रोता है। हजरत बिलाल हबशी अर्ज करने लगे, ए मोहम्मद अरबी, ए अल्लाह के पैगंबर, रोता इसलिए हूं कि मेरा मालिक बड़ा जालिम है, बड़ी ज्यादतियां करता है। हुजूर ने देखा बिलाल रात है, सर्दी है, इतनी सर्दी में खुले आसमान के नीचे तुम बैठे चक्की चला रहे हो। कहने लगे हुजूर क्या करूं, मेरे मालिक ने मुझे सजा दी है। आपकी समझ में आ रही है मेरी बात? है जी, समझ में आ रही है ना? जरा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब आए, बिलाल हबशी ने देखा रो रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया बिलाल रोते किस लिए हो। कहने लगे हुजूर रो नहीं तो क्या करूं। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल रोने की जरूरत नहीं है, इस मक्के की सरजमीन पर मैं मोहम्मद अरबी, मैं अल्लाह का पैगंबर मौजूद हूँ, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है। ए बिलाल मैं तो रोने वालों को हंसाने आया हूँ, मैं गम के मारों का गम दूर करने आया हूँ, बिलाल रोने की जरूरत नहीं है। मेरे आका ने फरमाया बिलाल उठ जाओ, खड़े हो जाओ। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे, ए आमिना के लाल, ए अब्दुल्ला के लखते जिगर, अगर मैं खड़ा हो गया तो मैं खड़े होके फिर इन जो को नहीं पीस पाऊंगा। ए आमिना के लाल, अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा, मेरा मालिक बड़ा जुल्म करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर मेरे आका ने फरमाया बिलाल उठ जाओ, अपने बिस्तर पे चले जाओ, जाकर सो जाओ। कहने लगे हुजूर अगर मैं सो गया तो काम कौन करेगा। मेरे आका ने फरमाया बिलाल तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो, काम आज अल्लाह का पैगंबर करेगा, काम मैं करूंगा, तुम आराम करो। हजरत बिलाल को मेरे आका ने उठाया, बिस्तर पर लिटाया, मुस्तफा ने चक्की चलाना शुरू किया। रात सारी गुजर गई, मेरे आका चक्की चलाते रहे। सहरी का वक्त आया, मेरे आका ने जो सारे जमा कर लिए, जो पीसे थे जमा करके हजरत बिलाल के हवाले कर दिए, और देने के बाद में मेरे आका ने फरमाया ए बिलाल लो ये सारे जो तुमने पीसे हैं अपने मालिक को दे देना, तुम्हारा मालिक अब तुमको नहीं मारेगा, तुम्हारा मालिक अब ज्यादती नहीं करेगा। ए बिलाल ये जो ले लो। अल्लाह अकबर। मेरे आका चल पड़े, मेरे मुस्तफा करीम वापस आ गए। लोगों ये पहली रात का मामला एक रात पर खत्म नहीं हुआ, दूसरी रात फिर मेरे आका आए, सारी रात फिर बिलाल हबशी को सुला दिया, उनके लिए दूध भी आका लेकर आए, खजूरें भी मुस्तफा लेकर आए, खजूरें भी मेरे आका ने खिलाई, दूध भी मेरे आका ने पिलाया, और मेरे मुस्तफा ने बिलाल को सुला दिया। आका ने फरमाया बिलाल तुम सो जाओ। फिर सारी रात अल्लाह का पैगंबर चक्की चलाने लग गया, मेरे मुस्तफा चक्की चलाने लगे। सारी रात ताजदारे मदीना ने काम करते करते गुजार दी। अल्लाह अकबर। लोगों गौर करो,
ये मेरे मुस्तफ़ा का किरदार है। गुलाम है बिलाल हबशी, मगर मेरे आका जो कायनात के इमाम है, अंबिया के इमाम है, खुद उनका काम करने लग गए। मेरे अजीजों, यहाँ तो हाल अजीब है। बाप बेटे से कहे किसी काम को तो बेटा सुनता नहीं है, तैयार नहीं करने को। अगर हम अपने पड़ोसी से कहें वो करने को तैयार नहीं, महल्ले में किसी से कहें करने को तैयार नहीं। मदरसे की लाइट खराब हो जाए, किसी से मौलाना कह दे, मौलाना हिदायत अली साहब कह दे कि फला साहब आ जाना, मदरसे की लाइट दुरुस्त कर देना, वो आने को तैयार नहीं है, मदरसे का काम करने को तैयार नहीं है। ऐ लोगों, तुम अल्लाह के रसूल के घर का काम करने को तैयार नहीं, और मेरे मुस्तफा तो गुलामों को सुलाकर उनका काम करते हैं। हुजूर ने सारी रात चक्की चलाई, जो पीछे एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 3 रातों तक मुसलसल ये मेरे मुस्तफा ने किया। हजरत बिलाल कहते हैं जब तीसरी रात आई, हुजूर ने चक्की चलाई जो पीछे, और जब वापस जाने लगे ना सहरी के वक्त में, हजरत बिलाल हबशी कहते हैं जब हुजूर जाने लगे, मैंने मुस्तफा के कदमों को पकड़ लिया, मैं आका के दामन से लिपट गया। मैं अर्ज करने लगा, है ताजदार मदीना इमामुल अंबिया, आका आपका किरदार बिलाल हबशी के दिल में घर कर गया है। ऐ मुस्तफा, मैं आपका गुलाम हो गया। ये जिस्म उमैया का गुलाम जरूर है, मगर दिल तो आपका गुलाम हो गया है। दिल तो बिलाल ने आपको दे दिया है। अल्लाह अकबर। कहने लगे, आका अब मुझे दुनिया की गुलामी नहीं करनी है, अब मुझे इस गुलामी से निकालिए, कुफ्र के दलदल से निकालिए। या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर लीजिए। अब मुझे बताओ, ये मेरे मुस्तफा की तालीम है, यही तालीम मदरसों में दी जाती है। यही बिलाल कलमा पढ़ लिया, हम मुसलमान हो गए। अब इसी मदरसे में तालीम हासिल करने लगे, जिस मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस का नाम मुस्तफा है। पढ़ाने वाले मेरे आका, पढ़ने वाले मुस्तफा के सहाबा। और सुनो, पहला मदरसा सैयदा खदीजा ने अपने घर को बना दिया। मदरसा वो भी जिस चबूतरे पे नबी के सहाबा बैठे, असहाबे सुफ़ा बैठे, वो भी मेरे मुस्तफ़ा का मदरसा। पढ़ाने वाले मेरे आका है, पढ़ने वाले नबी के सहाबा है। उसी चबूतरे पे पढ़ने वाले सहाबी का नाम हजरत अबू ज़र है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी ने पढ़ा दिया, गुलाम ने पढ़ लिया, हजरत अबू ज़र ने पढ़ लिया, सिखा दिया, मुस्तफ़ा ने सीख लिया। मेरे आका ने फरमाया, दौलत को जमा नहीं करना है, दौलत दुनिया में रह जाती है, हाथों का मैल है, अच्छे अमाल साथ जाते हैं। मेरे आका ने सिखा दिया, अमाल कब्र में जाते हैं। मेरे आका ने सिखा दिया, अल्लाह के नबी की मोहब्बत कब्र में जाती है। ऐ मेरे अजीजों, कब्र में कुछ नहीं जाता, कब्र में जाती है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत जाती है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत जाती है, बंदे के अमाल जाते हैं। और याद रखना, एक दिन हर इंसान को मरना है, एक दिन मौत जरूर आएगी। आज हम दुनिया के अंदर भूल गए कि हमें मरना है, आज हमने भुला दिया कि मौत आएगी। आज हम दुनिया में खो गए, आज हम दुनिया से दिल लगा बैठे। ऐ लोगों, आओ सुनो, मेरे आका की बारगाह है, मुस्तफ़ा की बारगाह में बुलबुले सिदरा आए, जनाबे जिब्रील अमीन आए, आकर अर्ज करने लगे, काला जिब्रील अलैहिस्सलाम, या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इश्मा शिता फइन्नका मय्यितुम व अहबिब मन शिता फइन्नका मफारिकुहु व अमल मा शिता फइन्नका मजसियुम बि। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बिलाल हबशी आ गए, मेरे आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, ऐ पैगंबरे खुदा, ऐ ताजदार मदीना, अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, अल्लाह ने जो सांसें अता फरमाई है, अल्लाह ने जो जिंदगी अता फरमाई है, दुनिया में चाहे जैसे जिंदगी गुजार ले, मगर इतना याद रखे कि एक दिन मरना जरूर है, एक दिन मौत जरूर आएगी। हर इंसान को मरना है, अपनी कब्र में खुद जाकर हिसाब देना है। कब्र को हमने बड़ा आसान समझ लिया। आज तो हम किसी मुर्दे को कब्र में दफन करने जाए ठिट्टे मारते हैं, कब्रिस्तान में जाकर हंसते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, कहते हैं चचा तुम्हारा नंबर कब लग रहा है। कब्रिस्तान में यही होता है ना, चचा तुम्हारा नंबर कब लगने वाला है, अब इनको पहुंचाने आए हैं, अब अगला नंबर तुम्हारा है। नहीं भूल जाते हो कि पता नहीं कब किसकी मौत आ जाए, ये तो सिर्फ परवरदिगार जानता है। और बाज़ औक़ात तुम देखते हो ना, पके हुए फल शाखों पे रह जाते हैं, कच्चे फल टूट के जमीन पे गिर जाते हैं। जवानियों पे इतराने वालों, जवानियों पे नहीं इतराया करो, ये ना समझा करो ये बूढ़े हैं, ये मरेंगे पहले फिर हमारा नंबर लगेगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं वापस आ रहा था, एक प्रोग्राम से वापसी हुई नेपाल से, तो मैंने देखा रोड पर एक एक्सीडेंट। जवान हट्टा कट्टा बड़ा हसीनो जमील एक नौजवान बाइक पर था, और एक्सीडेंट हुआ ना
जमीन पे गिरा पड़ा है, खून सारा बह रहा है। दिल घबरा गया देखकर उस कैफियत को, उस मंजर को। लोगों, मौत को तुम बिल्कुल आसान समझते हो, मरने को तुमने कोई मजाक समझ रखा है कि कब्रिस्तान में कह दिया चचा तुम्हारा नंबर है। चचा का नंबर लगाने वालों, मौत को हल्का समझने वालों, इतना याद रखना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इतना बता दे मरने के वक्त में तकलीफ कितनी होती है। हंसने वालों जरा कब्र को याद करके रो लिया करो, हंसने वालों कभी कभी अपनी मौत को याद करके रो लिया करो। हंसते बहुत हो इसीलिए तो दुनिया तुम पे हंसने लगी, जमाना हंसने लगा। काश दो आंखों से दो आंसू बहाए होते, ये जमाना आज हंस नहीं रहा होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे इतना बता दे, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इतना बता दे मौत के वक्त में तकलीफ कितनी होती है। हम समझते हैं बड़ा आसान है मरना। एक शख्स ने गोली चलाई, दूसरे के सीने में लगी, जमीन पे गिरा, तड़पने लगा। 10 सेकंड के अंदर जिस्म से रूह निकल गई। हमने समझ लिया 10 सेकंड नहीं लगते मरने में, बड़ा आसान है मरना। गाड़ी का टायर किसी के ऊपर से गुजर गया, 10 सेकंड नहीं लगे, वो तड़प तड़प के दम तोड़ दिया उसने। हमने समझा बड़ा आसान है मरना, 10 सेकंड नहीं लगते। और हाल ये है, गाड़ी में जा रहे हैं नौजवान, म्यूजिक बजाते हुए, थिरकते हुए, नाचते हुए, फिर रास्ते में कहीं देखा कोई एक्सीडेंट हो गया। दिल देखो कैसे हो गए। रास्ते में देखा कोई एक्सीडेंट हो गया तो जरा सी देर के लिए म्यूजिक को बंद कर लिया। अब बात करने लगे, हाँ बहुत बुरा हुआ, बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। अभी वहां से गुजरे, 5 किलोमीटर आगे बढ़े, सब भूल गए। फिर वही म्यूजिक, फिर वही थिरकना, फिर वही नाचना। शादियां हो घरों में तब नाचना गाना, बच्चे का जन्मदिन आए तब नाचना गाना। हद हो गई मियां, अकीका करें, बच्चों का सुन्नत अदा करें तब नाचना गाना। यानी वो काम जो हम दीनी एतबार से करते हैं, सुन्नतें भी अदा करते हैं, तो उसमें भी हम नाचना गाना जरूर करते हैं। ऐ म्यूजिक पर थिरकने वालों, नाचने वालों, दुनिया को सब कुछ समझने वालों, इतना याद रखना, बुलबुल सिदरा ने कहा हुजूर अपनी उम्मत से कह दीजिए एक दिन मरना जरूर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मालिक कितना बता दे कि तकलीफ मौत के वक्त में कितनी होती है, तो अल्लाह ने फरमाया मूसा कैसे समझना चाहते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मालिक किसी मिसाल से समझा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा एक चूल्हे में आग जलाओ, उसके ऊपर हांडी रखो, हांडी के अंदर एक परिंदा रख दो, ऊपर से उसका मुंह बंद कर दो। नीचे से आग जल रही है, उसके अंदर जिंदा परिंदा हांडी में रखा है, नीचे आग है, ऊपर से उसका ढक्कन बंद है। न परिंदे को जीने दिया जा रहा है, न उसे मरने दिया जा रहा है, उसे सिर्फ तड़पाया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है, ए मूसा जितनी तकलीफ उस वक्त में उस परिंदे को होती है, उससे भी कहीं ज्यादा मौत के वक्त में इंसान को तकलीफ होती है। इतना आसान समझ लिया हमने मरना, इतना आसान तो नहीं मेरे भाई। पहली मुश्किल यह है कि मौत की तकलीफ, और कैसी तकलीफ, फरमाया गया कि जैसे खारदार झाड़ी पर जैसे चादर डालकर उसे खींचा जाए, यानी जहां कांटे हो ना झाड़ी पर, वहां कोई चादर डाले फिर उसको खींचें, तो कांटे जब चादर में यूं फंस जाएंगे, आप चादर को खींचेंगे तो उसके तमाम वो चादर फट जाएगी, बारीक बारीक टुकड़े बन जाएंगे। किस तरह खींचेंगे जब आप उसको, तो वो कितनी बुरी तरह से वो चादर खींचते हुए फटती है, उसको महसूस करो। फरमाया गया जब गुनहगार की रूह निकाली जाती है तो उसे इसी तरह की तकलीफ होती है, इसी तरह की। इतना आसान न समझना मरने को। फिर उसके बाद में पहली मंजिल कब्र की आती है। आज क्या है हमारे पास, मुझे बताओ क्या है हमारे पास? दीन की दौलत हमारे पास नहीं है, छिन गई हमसे। दीन का इल्म हमारे पास नहीं है। हम मॉडर्न बनने निकल पड़े, दुनिया हासिल करने निकल पड़े, हम दुनिया में तरक्की करने निकल पड़े। हमने सोच लिया इमारत बन जाए, जमीन खरीद ले, जायदाद खरीद ले, प्रॉपर्टी बना ले। हमने समझ लिया अपनी दुनिया को सवार ले। ऐ मेरे अजीजों, दुनिया सवार में निकले, बच्चों को क्या दिया? दुनिया देकर गए, घर बड़ा देकर गए, जमीन देकर गए, जायदाद देकर गए।
मुसलमान मुझे बता, एक मुसलमान अगर मरने से पहले अपने बच्चों को दीन नहीं दे सका तो उसने आखिर दुनिया में अपने बच्चों को दिया ही क्या है? वो बिल्डिंग जो तूने बच्चे के लिए छोड़ी, सुबह नमाज का वक्त होता है, तेरा बच्चा, तू तो दुनिया से चला गया, तेरा बच्चा उसी बिल्डिंग के अंदर बिस्तर पे पड़ा आराम से सोता है। फजर की अजान होती है, उठकर मस्जिद में नहीं जाता। ज़ुहर की अजान होती है, उठकर मस्जिद में नहीं जाता। असर की अजान होती है, उठकर मस्जिद में नहीं जाता। इधर कब्र में तू पड़ा है, इधर तेरे महल में तेरा बेटा सो रहा है। काश तूने अपना बेटा हाफिज कुरान बनाया होता, तू कब्र में होता, तेरा बेटा तेरी कब्र पे आता, कुरान की तिलावत करता। खुदा की कसम, तू कब्र के अंदर भी जब अपने बेटे को देखता, बेटा मेरा वफादार है, कब्र पे आया है, अल्लाह की कसम बेटे के इस आने को देखकर अल्लाह भी करम फरमाता, तेरी कब्र में अल्लाह नूर नाजिल कर देता। और मेरे हुजूर की तो हदीस है, मेरे मुस्तफ़ा ने तो फरमाया, फ़अंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल क़ुबूरी कामसालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिंदों की दुआओं की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। कितना नूर नाजिल करता है? पहाड़ों के बराबर। पहाड़ कितने बड़े होते हैं? पहाड़ों के बराबर अल्लाह कब्र में नूर नाजिल करता है। ऐ मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, गौर करो, अल्लाह कब्र में नूर नाजिल करता है, कब्र में उजाला होता है, कब्र में रोशनी होती है। फिर वो इंसान जो गुनाहगार था, जो सियाकार था, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मैं तो गुनाहगार था, मुझ पर तो अजाब हो रहा था, ए मौला मेरी कब्र में नूर कहां से आया? ए मौला मेरी कब्र में रोशनी कहां से आई? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला ये मेरे साथ में क्या हुआ? अल्लाह मेरी कब्र में उजाला कहां से आया? अल्लाह फरमाता है, बेइस्तिग़फ़ारे वलदिका लका, परवरदिगारे आलम फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जो तूने दुनिया में अपना बेटा छोड़ा था, आज तेरे बेटे ने हाथों को उठाया, मेरी बारगाह में दुआ करने लगा, मेरी रहमत ने गवारा न किया, मेरी खैरत ने गवारा न किया। जिसका बेटा बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे, मैं उसके बाप की कब्र में अज़ाब करूं। उधर तेरे बेटे ने दुआ की, इधर मैंने उसकी दुआ की बरकत से तेरी कब्र में नूर नाजिल कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। तेरी कब्र में मैंने उजाला कर दिया है, बेइस्तिग़फ़ारे वलदिका लका। अल्लाह फरमाता है